द बिग पिक्चर विद आरके में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं IBC24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, झारखंड के चुनाव अब की बार बड़े ही दिलचस्प हो गए और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़ी रैलियां की, जिस तरह मुद्दों को उठाया और जिस तरीके से वार किया JMM पर या कांग्रेस पार्टी पर, उससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अब की बार पार्टी को वहां से काफी ज्यादा उम्मीदें। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति है क्या? इस चुनाव में आप किस तरीके से प्रचार को आगे बढ़ता देख रहे हैं? देखिए पुनीत, झारखंड और महाराष्ट्र में अब चुनाव का मैदान पूरी तरीके से सज चुका है, क्योंकि जो 20 तारीख को जो वोटिंग है उसके लिए आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। अब ये तय हो चुका है आज के बाद कि मैदान में एक दूसरे के सामने कौन खड़ा है, किसके बीच में मुकाबला है। मतलब कि जो सेनानी हैं वो पूरी तरीके से फिक्स हो चुके हैं और अब ये पूरा जो चुनावी युद्ध है, अब इसकी शुरुआत पूरी तरीके से हो चुकी है। और पूरी तरीके से इसलिए भी हो चुकी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी खुद इस चुनाव मैदान में कूद पड़े, जो उन्होंने झारखंड में 2 जगहों पर रैली की। हालांकि उन्होंने गढ़वा और चाईबासा में रैली की, जो कि 2 सीटें हैं, लेकिन उससे उन्होंने लगभग 23 से 25 जो आसपास की सीटें हैं उन्होंने उसको एड्रेस करने का आज शुरुआत कर दी है। तो आज की बिग पिक्चर में हम बात करेंगे झारखंड की कि आखिर झारखंड में क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। तो सबसे पहले जो झारखंड में इस समय बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है सत्ता प्राप्त करने की, और साथ ही साथ आदिवासियों का विश्वास भी प्राप्त करने की। तो वो कैसे कर रहे हैं? तो देखिए, इस समय हमने देखा कि कल अमित शाह ने वहां पर संकल्प पत्र की घोषणा की और एक 25 पॉइंट उन्होंने जनता के सामने रखे कि आखिर अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता वहां पे बनाती है, सरकार में आती है, तो वो क्या करेगी। और आज प्रधानमंत्री मोदी उसको आगे लेके गए। तो मुख्य रूप से झारखंड में माटी, बेटी और रोटी, इस स्लोगन पर चुनाव लड़ा जा रहा है। माटी क्या, जो कि एक्सपर्ट का मानना है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो बन के उभर रहा है वो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में ये बोला कि किस तरीके से जो घुसपैठिए हैं वो घुस रहे हैं, वो आदिवासियों की बेटियों के साथ शादी करते हैं और उनकी माटी यानी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा जो फोकस है बीजेपी का वो आदिवासियों पर है, महिलाओं पर है और युवाओं पर है, और उसी को लेकर ये बना है माटी, रोटी और बेटी। तो हम जब अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो वो ऐसा नहीं होने देगी, इन बांग्लादेशियों को उनके घर छोड़ के वापस आएगी, ऐसा मोदी ने कहा। कल अमित शाह ने भी इसी तरह की बात कही थी। और भी कई सारी योजनाएं उन्होंने आदिवासियों के लिए शुरू की हैं। उसके बाद उन्होंने बेटियों की बात की। उन्होंने महिलाओं के लिए एक गोगो दीदी योजना शुरू की है, जिसमें वो महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। उनका ये मानना है, चूंकि इसका रिलेशन मध्य प्रदेश से भी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वहां पर चुनाव के इंचार्ज हैं, और जो उनकी लाडली बहना योजना थी, जिसको कई राज्यों ने जिसके नाम पर योजनाएं शुरू की, महिलाओं को इस तरीके से एक राशि देने की हर महीने, वो झारखंड में भी शुरू की गई है। और उनका मानना है कि आदि आबादी को सम्मान देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये, और इसके साथ ही साथ वो 500 रुपये का सिलेंडर भी महिलाओं को देंगे, ऐसी उन्होंने घोषणा की। और अगले दीपावली और रक्षाबंधन पर वो 2 सिलेंडर और मुफ्त देंगे। इस तरह की घोषणा करके वो बेटियों को यानी महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और रोटी, जो सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने कही कि युवाओं को लुभाने के लिए मोदी ने घोषणा की कि 3 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जो कि पूरी पारदर्शिता के साथ दी जाएंगी, जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा। चूंकि झारखंड में पिछले दिनों देखा गया कि कई सारे पेपर लीक हुए, और जिसका जिक्र भी मोदी ने अपने भाषणों में किया। तो इस तरीके से आदिवासी, महिला और युवा, माटी, बेटी और रोटी, इसको लेकर बीजेपी अपना पूरा कैंपेन का फोकस बनाई हुई है। लेकिन और हम क्यों कह रहा हूं मैं कि आदिवासियों पर फोकस है, कि मोदी ने आज अपने भाषण में एक बार भी हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया। हालांकि उनकी सरकार को उन्होंने जरूर घेरा, लेकिन बीजेपी का ऐसा मानना है कि सोरेन परिवार का अभी भी आदिवासियों के बीच अच्छी घुसपैठ है, उनकी एक अच्छी पैठ है, और इसलिए उनको डायरेक्ट उस पर अटैक करना उनके लिए घातक हो सकता है।
मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि पिछली बार झारखंड में 28 सीटें हैं जो कि रिजर्व हैं आदिवासियों के लिए, और पिछली बार बीजेपी केवल उनमें से 2 सीटें जीत पाई थी, इसीलिए उसको सत्ता गंवानी पड़ी थी। इस बार उसने फोकस आदिवासियों पर इसीलिए कर रखा है, और बार बार जो आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों के लिए बीजेपी क्या करेगी, इसी बात पर पूरा ज़्यादातर फोकस बीजेपी का इस बार है। और जो इस बार टिकट भी जो जिस तरीके से दिए गए हैं उसमें भी इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। उसके बाद जो तीसरी चौथी बात जो उन्होंने बोली वो भ्रष्टाचार की बात बोली, क्योंकि हमने देखा, ये सारे देश ने देखा कि किस तरीके से एक नेता के घर से नोटों की गड्डियों का पहाड़ निकला था। गिनते 4-5 दिन लगे थे, और लगातार पहले भी झारखंड में जितने भी नेता हुए हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो झारखंड है, अगर बीजेपी सरकार में आएगी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें सत्ता के लिए यहाँ पे हम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम झारखंड में परिवर्तन के लिए आना चाहते हैं, यहाँ पर परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, वो था परिवारवाद का। उनका ये कहना था कि केवल परिवारवाद की जो दूसरी पार्टियां हैं वो केवल अपने परिवार को सत्ता देना चाहती है, जबकि बीजेपी ऐसा नहीं है। बीजेपी के लिए पूरी जनता जो है वो उनका परिवार है। तो इस तरीके से जो पूरा फोकस है झारखंड में इस बार बीजेपी को, एक तो उनको सत्ता वहां पे लेनी है, दूसरा वहां पर आदिवासियों का विश्वास भी अर्जित करना है। तो इसी को फोकस में करके वो अपना पूरा चुनाव लड़ रही है। बाकी जो दूसरी विपक्ष जो विपक्ष वो है, वो इस बात को कि उनका तो नेता ही आदिवासी है, हेमंत सोरेन आदिवासी से आते हैं, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो भी तीर कमान है। आदिवासी के लिए जो तीर कमान होता है वो एकदम उनके लिए बहुत ही उसको वो महत्वपूर्ण मानते हैं, अपने पास रखते हैं। तो इसीलिए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग नहीं जा पाते वोट देने के लिए। यही सबसे बड़ी चुनौती है। और जो हेमंत सोरेन को जब जेल भेजा गया तो इस बात की सहानुभूति के ऊपर भी हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस और आरजेडी उन्होंने पूरा एक इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसमें कि आपसी तालमेल के साथ वो लड़ रहे हैं और अपने 5 साल के काम गिना रहे हैं। और वो इस बात को गिना रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो आदिवासी विरोधी है, उन्होंने मुझको जेल भेजा और चाहते नहीं है कि कोई आदिवासी वहाँ पर मुख्यमंत्री बने। बीजेपी उसके काउंटर में ये कह रही है कि देखिए ये केवल परिवारवाद की पार्टी है, चंपई सोरेन को किस तरीके से इन्होंने हटाया, तो इनके दिमाग में केवल सत्ता है, आदिवासियों का भला नहीं है। तो ये जो फाइट है ये आने वाले समय में काफ़ी रोचक हो सकती है। अभी तो केवल शुरुआत है, आज तो मैदान सरगोश हुआ है और आगे देखने वाली बात होगी कि और क्या मुद्दे इसमें से निकल के आते हैं। चलिए, चुनाव दर चुनाव ने ये बात कई बार देखी कि भारतीय जनता पार्टी कई बार अपनी जो कम जीतने वाली जो सीटें हैं या हारी हुई बाजी उसको भी जीत लेती। चुनावी मैनेजमेंट की माहिर ये पार्टी, और जिस तरह आपने भी बताया कि आगाज हुआ है, कई और मुद्दों की एंट्री इसमें हो सकती है। फिलहाल आज की इस पूरी चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए।